जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 7 जनवरी 2026 और 7 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 7 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? क्या राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? ये 5 जनवरी को मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी जनवरी महीने में 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया। क्या चीज़? वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया और 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया 4 जनवरी को। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हम एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह पढ़ाते हैं कि कैसे किसी भी स्टूडेंट को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। किसी भी करंट अफेयर्स को स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट कैसे को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए उस प्रकार से हम पढ़ाते हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किसे यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये क्रिस्टिया फ्रीलैंड को। किन्हें? क्रिस्टिया फ्रीलैंड को। ये यूक्रेन के आर्थिक विकास के लिए एक नया सलाहकार नियुक्त किया गया। अब यूक्रेन ये है मैप में यूक्रेन की कैपिटल क्या हो जाएगा? कीव। और यूक्रेन के मुद्रा करेंसी क्या हो जाएगी? यूक्रेनी रिवने। क्या हो जाएगा? यूक्रेनी रिनवे। और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो ये वोलोडिमिर जेलेंस्की। कौन है? वोलोडिमिर जेलेंस्की, याद रखेंगे। अच्छा, अभी यूक्रेन के लिए यूरोपीय संघ ने 90 बिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है। यूक्रेन ने पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है। यूक्रेन ने 24 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। यूलिया स्विरिडेंको क्या है? यूलिया स्विरिडेंको को यूक्रेन का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयात कौन बना है? यूक्रेन बना है। तो यूक्रेन से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखेंगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन बना है? तो ये अपना देश भारत बना। ये चीन को पीछे छोड़ के, किनसे? चीन को पछाड़कर ये दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बना है अपना देश भारत। अब भारत की बात आई है तो ये है मैप में भारत। भारत की UPI सिस्टम जो है ये वीजा को छोड़कर ये आगे निकल गई है UPI सिस्टम। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? ये अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये ब्राजील की रियो डी जेनेरो में हुआ था। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? ये चाइना में होगा। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पे है और सिंगापुर पहले स्थान पे। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 96 हो गई है। कितना? 96, जिसमें बिहार का 3 ऐड हुआ है। जो एक बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील। और ये कोपरा जलाशय, ये छत्तीसगढ़ का और सिलिसेर झील ये और राजस्थान का। तो इतना ये सब मिला के ऐड हो गया। अब भारत में कितना हो गया है? रामसर स्थल की संख्या 96 हो गई है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, इंडेक्स की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख रहे हैं, जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे है और अमेरिका पहले स्थान पे। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131वें स्थान पे। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे और खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें स्थान पे है और फिनलैंड पहले स्थान पे है।
शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे और आइसलैंड पहले स्थान पे है। और भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे है। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे है। CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत 96वें स्थान पे और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे। अच्छा, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। अच्छा, AI प्रीडेंस रैंकिंग में भारत 72वें स्थान पे और विश्व के सबसे समान देश में भारत का चौथे स्थान पे है। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे और AI इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सूचकांक में भारत 36वें नंबर पे है। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, भारत की बात आई है तो अभी 2026 के लिए, किसके लिए? 2026 के लिए किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष भारत को नियुक्त किया गया। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है। WHO ने भारत में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है। भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में शीर्ष स्थान पर रहा। भारत ने स्वदेशी DHRU V64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। भारत ने पहला सुकेन्स विश्व कप जीता है। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया। अच्छा, भारत की बात आई तो कुछ पहले देख लेते हैं। जैसे भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू की गई, जिसका नाम क्या है? सुन। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ खुलेगा? हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? नवी मुंबई। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? महाराष्ट्र। भारत का पूर्ण साक्षर राज्य कौन बनेगा? मिजोरम। भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? केरल। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बनेगा? ये अयोध्या बनेगा। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बनेगा? ये असम में बनेगा। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ? ये केरल में। भारत का पहला AI सिटी कौन बनेगा? लखनऊ बनेगा। भारत का पहला राइस ATM कौन? ये हरियाणा। और अनाज ATM ये राइस ATM उड़ीसा और अनाज ATM ये हरियाणा बनेगा। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण कौन? ये नारी तरंगिणी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय ये कहाँ खुलेगा? तो ये खुलेगा हरियाणा के सोनीतपुर में खुलेगा। ठीक है। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या है? आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का प्लस कहाँ खुलेगा? ये सिक्किम में खुलेगा। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा ये दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला AI विलेज कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र सतना भाभी बनेगा। भारत का पहला सोलर सिटी कौन? सांची। भारत का पहला म्यूजिक सिटी कौन बनेगा? ग्वालियर। भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ? ये अजमेर में होगा। इतना याद रखेंगे भारत से पहला से। अच्छा, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कौन बनेगा? ये अमरावती बनेगा। भारत का पहला मधुबे बायोटेक कौन बनेगा? चेन्नई में बनेगा। भारत का पहला स्किल सेंटर कहाँ खुलेगा? ये उड़ीसा के संबलपुर में। भारत का पहला जटायु संरक्षण केंद्र कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के महाराजा में। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ बनेगा? ये नोएडा में बनेगा। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? ये पटना में बनेगा। तो इतना याद रखेंगे पहला से। अच्छा, भारत ये चावल के उत्पादन में सबसे पहले आया, किसको पछाड़ के? चाइना को पीछे करके। तो अब चाइना की बात आई है तो ये है मैप में चाइना भी देख लेते हैं। चाइना की कैपिटल हो जाएगा बीजिंग। क्या हो जाएगा? बीजिंग। और चाइना की करेंसी रेनमिनवी और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस 20 अप्रैल को मनाते हैं और दुनिया में स्टील के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश कौन है? तो ये चाइना ही है। अच्छा, तंबाकू दिवस कब मनाते हैं? 31 मई को। और तंबाकू के भी उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है तो ये चाइना ही है। अच्छा, भारत और चाइना के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? हैंड इन हैंड होता है। इतना याद रखेंगे चाइना से। अभी YJ-20 क्या है? YJ-20 नामक हाइपरसैनिक एंटीशिप मिसाइल को चीन ने विकसित किया। चीन के सुपर कंडक्टिव मैगलेव वाहन ने मात्र 2 सेकेंड में 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा की विश्व रिकॉर्ड बनाया। झांग डामो को 2025 का मोस्ट अचीव्ड चाइनीज अवार्ड
प्राप्त हुआ है। चीन के ताइवान के आसपास जस्टिस मिशन 2025 अभियान शुरू हुआ है। चीन में विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का उद्घाटन किया गया। चीन ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा। तो इतना याद रखेंगे चीन से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती है? तो ये कर्नाटक जीता है। कौन? कर्नाटक। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और खो खो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। अच्छा, कर्नाटक की बात आई है तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। याद रखें। और बेंगलुरु सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? जनसंख्या घड़ी कहाँ लगी है? तो ये बेंगलुरु में ही लगी है। और घड़ी सुनते फिर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? वैदिक घड़ी कहाँ? तो उज्जैन में। जलवायु घड़ी कहाँ? तो ये दिल्ली में। अच्छा, गूगल अपना कैंपस खुलेगा, कहाँ खुलेगा? तो ये बेंगलुरु में खुलेगा। उसका नाम क्या है? एतना। अच्छा, भारत का दूसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खुलेगा? तो ये बेंगलुरु में ही खुलेगा। अब पहला कहाँ खुला है? ये गुजरात में। अच्छा, जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पे कौन है? ये बेंगलुरु है पंचायत हस्तांतरण सूचकांक में। याद रखेंगे। अच्छा, बेंगलुरु कर्नाटक के सीएम कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। कर्नाटक में लोकसभा की सीट 28, राज्यसभा की सीट 12 और विधानसभा की सीट 224। याद रखेंगे। अच्छा, कर्नाटक में ये कॉफ़ी का फिगर लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो कर्नाटक है। मक्का के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है तो कर्नाटक है। हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में ही पाया जाता है। याद रखेंगे। कर्नाटक में बांदीपुर टाइगर रिजर्व, भद्रा टाइगर रिजर्व, नागरहोल टाइगर रिजर्व और दांदुरी टाइगर रिजर्व और बिल्लीगिरी टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये कर्नाटक में। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। डंडेली एलिफेंट रिजर्व, मैसूर एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? ये कर्नाटक में। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? 1992 में। भूता लोकनृत्य, यक्षगान लोकनृत्य, नागमंडला लोकनृत्य, बेलाटा लोकनृत्य और कारगा लोकनृत्य कहाँ पाया जाता है? ये सब कर्नाटक में। जाग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, ये जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? ये कर्नाटक में। और ये सारावती नदी पे है। कर्नाटक में कुदेरमुख नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क और बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क कहाँ है? ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पे, शिव समुद्रम बांध है जो कि कावेरी नदी पे और कृष्णा सागर बांध है जो कि कावेरी नदी पे है। याद रखेंगे। कर्नाटक में मंगलोर बंदरगाह है जो कि कुदेरमुख के लौ एजेस का निर्यात यहीं से होता था। कर्नाटक में कंपाला महोत्सव, उगदी महोत्सव मनाया गया है। कर्नाटक सरकार ने भी सुजल योजना चलाया है, युवा निधि योजना चलाया है, युवा सिद्धि योजना चलाया है और डिजिटल डिटॉक्स योजना। क्या? डिजिटल डिटॉक्स योजना कौन चलाया है? ये कर्नाटक सरकार ने चलाया। कुसुम सी योजना, ई-सेतु 2.0 योजना और लिप योजना कौन चलाया है? कर्नाटक सरकार ने चलाया है। कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है जिसका संस्थापक कौन है? देवराय द्वितीय। गुप्तेश्वर मंदिर है, इसे बाहुबली मंदिर कहते हैं, ये 17 मीटर ऊंची है। हजारा राम मंदिर है, ये कहाँ है? हम्पी में। अच्छा, छठवां अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ लगा है? ये कर्नाटक में लगा है। तो इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अभी वित्त मंत्री सीतारमन ने कर्नाटक के 5 विद्यालयों में AI लैब का शुभ आरंभ किया है। कर्नाटक ने ग्रामीण प्रॉपर्टी डिजिटलाइजेशन के लिए ई-स्वाथु बताएं आपको, ई-साथु यानी कि 2.0 पेश किया है। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में भारतीय शहर बेंगलुरु को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। पिलिया मालीनाडू नामक कूदने वाली मकड़ी की नई प्रजाति ये कर्नाटक में खोजी गई है। रविंद्र कोरिसेटार को कर्नाटक के राज्य उत्सव रिकॉर्ड के लिए चुना गया है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना। तो इतना याद रखेंगे कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में
पीडब्ल्यूडी ने कहा सड़क साकेत पर क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य किया है? तो ये कहाँ? दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दिल्ली। और दिल्ली सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? दिल्ली कौन सी नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। आबादी सर्वेक्षण कौन शुरू किया? ये दिल्ली किया है। छठवां नदी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये दिल्ली में। और 2+2 वार्तालाप कहाँ? दिल्ली में। राजसेना बैठक कहाँ? दिल्ली में। भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ? जलवायु घड़ी तो दिल्ली। वैदिक घड़ी तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। आदि महोत्सव पल महोत्सव कहाँ? ये दिल्ली में मनाया गया। और यही अंतर्राष्ट्रीय पल महोत्सव कहे तो ये गोवा में। याद रखेंगे, पल महोत्सव कहेगा तो दिल्ली, अंतर्राष्ट्रीय पल महोत्सव तो ये गोवा में। अच्छा, महिला समृद्धि योजना, एक सड़क एक दिन योजना कहाँ? दिल्ली में। विश्व पुस्तक मेला कहाँ लगा? ये दिल्ली में। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ? तो ये दिल्ली में। कार्बन बाजारों का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और यही बोल दे कि अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कांग्रेस का सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये स्पेन में हुआ। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला? ये आईआईटी दिल्ली को मिला। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ? ये दिल्ली में। दिल्ली के अभी सीएम कौन है? रेखा गुप्ता। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ? ये दिल्ली में। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? दिल्ली में। बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ? तो ये थाईलैंड में। विकसित भारत युवा संवाद कहाँ शुरू हुआ? ये दिल्ली में। सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ? ये दिल्ली में। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। हम फिर बता रहे हैं आपको, हम एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे किसी भी चीज़ को एक दूसरा से कनेक्ट करके पढ़ा जाता है। अगर कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन कि से अभी हाल ही में किस राज्य का लिंग अनुपात 2025 में तेजी से बढ़कर 923 हो गया है? तो ये हरियाणा का। कहाँ? हरियाणा का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि से हरियाणा में 2025 में जन्म के समय लिंग अनुपात 923 दर्ज किया गया, जो 2024 के 910 से 913 अंक अधिक है। और पिछले 5 वर्ष में ये उच्चतम स्तर हो गया, अब ये 923 हो गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हरियाणा की बात आई है तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। याद रखेंगे। हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह सहनी। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? असीम कुमार घोष। कौन है? असीम कुमार घोष। हरियाणा में लोकसभा की सीट 10, राज्यसभा की सीट 5 और विधानसभा की सीट 90 है। हरियाणा से याद रखेंगे कि से हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड मेला का आयोजन हुआ है। क्या चीज़ का? सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ हुआ? ये हरियाणा के फरीदाबाद में। और सूरज कुंड मेला में ये थीम स्टेट कौन रहा? उड़ीसा और मध्य प्रदेश। याद रखेंगे। हरियाणा के सोनीतपुर में भारत का पहला संविधान संग्रहालय खुलेगा। कहाँ? हरियाणा के सोनीतपुर में। याद रखेंगे। अच्छा, एआई केंद्र कहाँ खुलेगा? हरियाणा में। विश्व बैंक की सहायता से खुलेगा, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, हरियाणा में लूल लोकनृत्य, सांग लोकनृत्य, मंजीला लोकनृत्य, धमालू लोकनृत्य और खेरिया लोकनृत्य और खेरा लोकनृत्य और फाग लोकनृत्य पाया जाता है। कहाँ? तो हरियाणा में। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। किलेश्वर नेशनल पार्क कहाँ है? हरियाणा में। हरियाणा सरकार के द्वारा अभी हर खेत स्वास्थ्य खेत योजना चलाया गया, गवाह सुरक्षा योजना चलाया गया है, सवेरा प्रोग्राम चलाया गया, लाडो लक्ष्मी योजना चलाया गया। क्या चीज़ बोले हम? लाडो लक्ष्मी योजना। कहाँ? हरियाणा सरकार के द्वारा। यही बोल दे लाडी लक्ष्मी योजना, तो ये मध्य प्रदेश। लाडो लक्ष्मी योजना, फिर से हम रिपीट करें, लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा, लाडली लक्ष्मी योजना तो ये मध्य प्रदेश। इतना याद रखेंगे हरियाणा से। अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आमला एक्सप्रेस से राफेल जेट उड़ान भरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में
एनएसजी के विशेष अभियान परीक्षण केंद्र का आधारशिला रखी है। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनितपुर में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है। बताएं ना, लाडो लक्ष्मी यही है लाडली लक्ष्मी योजना, तो मध्य प्रदेश। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर अंडर 50 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है। असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनेगी, तो इतना याद रखेंगे हरियाणा से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय सेना ने सूर्यास्त रॉकेट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है? ये इजराइल के साथ किया है। किसके साथ? इजराइल के साथ। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इजराइल, ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या हो जाएगा? जेरूसलम। और इजराइल के मुद्रा क्या हो जाएगी? इजरायली न्यू शेकेल। और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? नेतन्याहू। और इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? तो इसहाक हजोंग। कौन है? इसहाक हजोंग। इतना याद रखेंगे इजराइल से। अच्छा, अभी सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश इजराइल बना। इजराइल डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इजराइल में रोश हसना उत्सव मनाया गया। इजराइल में क्या मनाया गया? रोश हसना उत्सव मनाया गया। इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया गया। इजराइल ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 90 का परीक्षण किया। तो इतना याद रखेंगे इजराइल से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन किया गया? तो ये कहाँ किया गया? ये चेन्नई में किया गया। कहाँ? चेन्नई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया? तो ये कहाँ? वाराणसी में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने खतबात, क्या है? खतबात ए मोदी लाल किला की फिसिल से नामक पुस्तक का विमोचन हुआ? तो ये अमित शाह ने किए। तो इस धर्मेंद्र प्रधान होगा। क्या होगा? धर्मेंद्र प्रधान। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि से खतबात ए मोदी लाल किला की फिसल से नामक पुस्तक का विमोचन कौन किया है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी ने किए थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, पुस्तक की बात आई है तो अभी द ग्रेट, क्या है? द ग्रेट सेक्शन हैक नामक किताब उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है। डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण का विमोचन हुआ। सीपी राधाकृष्ण ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया। शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन हुआ। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ। वर्जिश देसाई के द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन विमोचन हुआ। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक ये डॉक्टर डी शिवानंद द्वारा लिखित पुस्तक है। अच्छा, पुस्तक की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक बताए, जैसे द राइज ऑफ द हिटमैन रोहित शर्मा, ये किसके द्वारा लिखा गया है? आर कौशिक। किसके द्वारा? आर कौशिक के द्वारा। ठीक है। एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? प्रियम वर्दा जय कुमार के द्वारा। बिलियस डिलेमा वाजपेयी एंड द हिंदू राइट, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अभिषेक चौधरी के द्वारा। अच्छा, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये किसके द्वारा लिखा गया? डी वाई चंचूर के द्वारा।
अच्छा, वाई भारत मैटर्स ये एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया। ठीक है। ग्रांड डाउन मर्डर ऑफ एन ओलंपिक चैंपियन ये किसके द्वारा, ये संदीप मिश्रा के द्वारा लिखा गया। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ ये किसके द्वारा लिखा गया, पूजा पुजारा के द्वारा लिखा गया। अच्छा, हार्ट लैम्प पुस्तक ये किसके द्वारा लिखा गया, भानु मुश्ताक को, और इसीलिए इनको मैन बुकर इंटरनेशनल 2025 का पुरस्कार दिया गया है। हार्ट लैम्प पुस्तक कौन लिखा है, भानु मुश्ताक, इसीलिए इनको मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार 2025 का दिया गया है। फैलेस पुस्तक कौन लिखा, ये डेविड सलाय ने, और इनको मैन बुकर पुरस्कार दिया गया है 2025 का। मैन बुकर किनको दिया गया, डेविड सलाय, कौन सा पुस्तक के लिए, फ्लैश के लिए। और मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसे मिला है, भानु मुश्ताक को, क्यों, हार्ट लैम्प पुस्तक के लिए। मोदीज नीतीश शास्त्र, क्या है, मोदीज नीतीश शास्त्र ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, आदिश सिंह अग्रवाल के द्वारा। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफर्ड इंडिया ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, श्रीनाथ राघवन के द्वारा। किसके द्वारा, श्रीनाथ राघवन के द्वारा। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री ये किसके द्वारा लिखा गया, टिम बिगमोर के द्वारा लिखा गया। तो इतना पुस्तक याद रखेंगे। अच्छा, कुछ और इम्पोर्टेंट बताए, जैसे माई बिलव्ड लाइफ ये किसके द्वारा लिखा गया, अमिताभ कुमार के द्वारा। किसके द्वारा, अमिताभ कुमार के द्वारा। बिटनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, साक्षी मलिक के द्वारा। अच्छा, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबिलिटी स्टोरी ये किसके द्वारा लिखा गया है, दीपा मलिक के द्वारा। किसके द्वारा, दीपा मलिक के द्वारा, याद रखेंगे। बिटनेस किसके द्वारा लिखा गया, ये साक्षी मलिक के द्वारा लिखा गया। ठीक है। अच्छा, टीपू सुल्तान द सॉन्ग ऑफ मैसूर ये किसके द्वारा लिखा गया है, विक्रम संपत के द्वारा। देखिए, ऐसे ही हम पुस्तक ये सब नहीं बता रहे हैं, तो इतना याद रखेंगे पुस्तक से। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में स्मार्ट ग्रीन एक्वा कल्चर RS का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये तेलंगाना में किया गया। कहाँ, तेलंगाना में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब तेलंगाना की बात आई है तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या हो जाएगा, हैदराबाद। क्या हो जाएगा, हैदराबाद। और फिर बता रहे हैं, हैदराबाद सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, क्या किस भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ खुलेगा, ये हैदराबाद में खुलेगा। स्त्री सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद में निजाम सागर झील है, हुसैन सागर झील है, कहाँ है, हैदराबाद में। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। देखिए, ये सब हमें याद है, बस एक छोटा निमोनिक्स लगाइएगा, ये सब याद हो जाएगा। हैदराबाद को कर दीजिए हैरान, और मूसी मतलब मूसा से सब क्या होता है, हैरान। तो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो मूसी नदी के किनारे, याद रखेंगे। हैदराबाद के CM कौन है, रेवंद्रनाथ रेड्डी। कौन है, रेवरनाथ रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है, जिष्णु देव वर्मा। कौन है, जिष्णु देव वर्मा। अच्छा, कबल टाइगर रिजर्व और अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है, तेलंगाना में। और टाइगर रिजर्व कब आया, 1973 में। तेलंगाना कौन सी नदी के किनारे हैं, ये कावेरी नदी के किनारे। इसका स्थापना कब हुआ, 2 जून 2014 को, याद रखेंगे। अच्छा, चपाता मिर्च को GI टैग मिला है। किसको, चपाता मिर्च को GI टैग मिला है, ये कहाँ का है, तेलंगाना के। शिवराम नेशनल पार्क, मंजीरा नेशनल पार्क और पारवाल नेशनल पार्क कहाँ है, ये तेलंगाना में है। नागोबा महोत्सव, मैदान राम यात्रा महोत्सव, क्या है, नागोबा महोत्सव और मैदान राम यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है, ये तेलंगाना में। और यही पूछते सिर्फ यात्रा महोत्सव कहाँ, तो ये त्रिपुरा में। बथुकम्मा, क्या है, बथुकम्मा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तेलंगाना में। अभी तेलंगाना सरकार के द्वारा अभी राजीव युवा विकास योजना चलाया गया है। बथुकम्मा त्यौहार, बोनालू त्यौहार और सरस्वती पुष्कालू कुंभ मेला कहाँ लगा है, ये तेलंगाना में। मुस्कान ऑपरेशन कौन चलाया है, तेलंगाना सरकार ने चलाया। AI इनोवेशन हब लंच कौन किया है, तो ये तेलंगाना ने किया। इंदिरा रामा आवास योजना ये कौन, तेलंगाना में खुला है। तो इतना याद रखेंगे तेलंगाना से। अभी अदानी समूह कौन है, अदानी समूह तेलंगाना में 2500 करोड़ रुपए के निवेश से
डेटा सेंटर स्थापित करेगा। भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो तेलंगाना में शुरू हुआ है। तेलंगाना ने वैश्विक नेतृत्व के लिए AI इनोवेशन हब लॉन्च किया। तेलंगाना CEIR पोर्टल के माध्यम से मोबाइल फोन रिकवरी के मामले में शीर्ष पर रहा है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ, ये हैदराबाद में खुलेगा। तेलंगाना सरकार ने पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए समर्पित पर्यटन पुलिस इकाई शुरू की है। तेलंगाना रियो कार्निवल की बथुकम्मा उत्सव मनाएगा। तो इतना सिर्फ याद रखना है, बथुकम्मा कहाँ महोत्सव, ये तेलंगाना में याद रखेंगे। बुनालू कहाँ, तो तेलंगाना में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन, किससे अभी हाल ही में किससे पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। और नहीं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में कुशावती किस राज्य का तीसरा जिला बना है, तो ये गोवा का बना है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। एक छोटा सा कमेंट जरूर करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ये अगर आप छोटा सा कमेंट करते, ये मेरे लिए एक फ्यूल की तरह काम करता है, तो कमेंट जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।